तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि महुआ की जनता उन्हें चाहती है, पार्टी कौन सी होगी इस पर उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए क्या होता है, कहीं आरजेडी फिर से उन्हें ना बुला ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं विवेक रंजन। बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। चुनाव से पहले तमाम पार्टियां पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है। आरजेडी भी तैयारी कर रही है, जेडीयू भी तैयारी कर रही है, बीजेपी भी तैयारी कर रही है। लेकिन तेज प्रताप यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हसनपुर से विधायक है। तेज प्रताप जी, आपको पार्टी से निकाल दिया गया, चुनाव है, चुनाव के लिए किस तरीके से तैयारी हो रही है? चुनाव का हमारा जो तैयारी है वो चल रहा है। रोज़ जनता दरबार में रोज़ जनता मिल रहा है, अपना समस्या को बताने का काम कर रहा है। हमारा भी अलग अलग ज़िला में प्रोग्राम लगा हुआ है। हम शुरुआत कर दिए महुआ से, हसनपुर भी गए, महुआ गए। लगातार जहाँ जहाँ से लोग हमको बुला रहे हैं हम वहाँ जाने का काम कर रहे हैं। तो लगातार चुनाव अभी हसनपुर से आप विधायक हैं, पहले महुआ से विधायक थे। महुआ भी आपके लिए उतना ही उम्मीद के लिए है और हसनपुर भी उतना के लिए है कि इस बार कहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे? तो महुआ देखिए, वहाँ पे हमने काम किया है और महुआ में मेडिकल कॉलेज हमने देने का काम किया है, रोड बनाने का काम किया, अस्पताल में व्यवस्था कराने का काम किया, सब चीज़ काम किया, एम्बुलेंस देने का काम किया गया महुआ में। तो बहुत सारा काम है जो कि हम जब महुआ के विधायक हुआ करते थे तो उस समय में हम काम किए थे, जो एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। और इस बार भी पूरे दमखम के साथ पूरा एरी छोटी एक करके और सरकार बनाने का काम करना है। इस बार महुआ आप गए हुए थे तो आपके पीछे कई समर्थक जो थे कि आप यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन अभी मुकेश रोशन जी हैं वहाँ से चुनाव लड़े। मुकेश रोशन जी जब आपने हामी भरा कि वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे तो मुकेश रोशन जी रोते भी दिखे थे। नहीं, वो देखिए अब उनका क्या मामला नहीं मामला है, कौन रो रहा है ना कौन हंस रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो हम अपना जनता जहाँ बुला रही है हम वहाँ जा रहे हैं। पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को हुई चंदन कुमार मिश्रा के हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने एक मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस साजिश में शामिल तौसीफ खान को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तौसीफ के साथ 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इन सभी ने चंदन मिश्रा के हत्या की साजिश को रचने का काम किया था। यह हत्या करवाने के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर ओंकार सिंह उर्फ शेरू ने तौसीफ से संपर्क किया और 10 लाख रुपए देने की बात कही थी। आपको बता दें कि चंदन और शेरू के बीच पुराने विवाद थे जो डकैती के सामान के बंटवारे को लेकर शुरू हुए थे। दोनों पहले बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन बाद में उनकी दुश्मनी इस कदर बढ़ गई कि शेरू ने चंदन की हत्या करवाने का फैसला कर लिया। जिनका इस षड्यंत्र आप लोग अवगत हैं कि 17 तारीख को चंदन मिश्रा के हॉस्पिटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसमें जो शूटर्स थे वो अलग अलग जगहों पर भाग गए थे। अनुसंधान शुरू करते हुए पटना पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी लगातार की जा रही थी और इसमें कई लोगों से पूछताछ की गई। इसमें जब टीम को भेजा गया अलग जगहों पर तो जो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता एसटीएफ के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को और उस सहयोग के बदौलत ही तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मिले हैं जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। अभी तक जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हुआ है इसमें ये बात आई है कि तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं निशू खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र रचने में कई जगहों से इनपुट आया था, लेकिन निशू खान के घर पे ही लोग जमा हुए थे, वहीं से ये कार्य किया गया था। निशू खान के अलावा जो 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं ये उनके सहयोगी रहे हैं और उसमें उनके भागने में सहयोग किया गया था। तौसीफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं, इन पे पूर्व में एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। निशू खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। इसमें बाकी जो 2 लोग हैं, 2 लोगों के बारे में आपराधिक इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। इन चारों को कलकत्ता में पकड़ा गया है। कलकत्ता में पकड़ने के बाद इसमें विधिवत इनका ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है। ट्रांजिट रिमांड लेकर इनको यहाँ लाया जाएगा और फर्दर पूछताछ किया जाएगा। इसमें आप लोग अवगत हैं कि 17 तारीख
खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां प्रेम प्रसंग में आए खटास के बाद प्रेमी के सामने ही प्रेमिका सोन बराज के उफनते पानी में कूद गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अपने स्तर से छानबीन शुरू कर दी। घटना इंद्रपुरी थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि संझौली की रहने वाली युवती रिया सिंह दारीहट में अपने बुआ के यहाँ आई हुई थी, जहां के एक युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। आज जब दोनों प्रेमी युगल इंद्रपुरी बराज के पास घूमने के लिए पहुंचे, इस दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते युवती रिया सिंह इंद्रपुरी बराज के उफनते पानी में उसने छलांग लगा दी। उधर पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी ने बताया कि प्रेमी युगल के संबंधों में खटास आने के कारण प्रेमिका ने सोन बराज में कूदने का काम किया। फिलहाल युवती की तलाश जारी है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। बताया जा रहा है कि यहीं पे घूमने के दौरान युवती ने छलांग लगा दी। लगभग 3 बजे इंद्रपुरी थाना को सूचना मिली कि यहाँ से एक महिला ने छलांग लगा दी है। एसएचओ ने टीम फॉर्म करके सूचना के सत्यापन के लिए वो लोग यहाँ पहुंचे, तो एक लड़का जो कि इस मामले में संलिप्त बताया जा रहा है, जिसके बारे में प्रथम दृष्टया अभी ये पता चला है कि दोनों के बीच में संबंध था। संबंधों में कुछ खटास आ गई है एवं महिला इसी बात से क्षुब्ध होकर उन्होंने यहाँ से छलांग लगा दी है। लड़के को डिटेन करके थाने पे रखा गया है। महिला के परिवारजन भी आ गए हैं, उनसे आवेदन लिया जा रहा है। अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी बताया जा रहा है कि वो दोनों दारीहट से संबंध रखते हैं और दोनों व्यस्त बताए जा रहे हैं। 20 साल के लगभग दोनों की उम्र। लगभग पटना सिटी के नहर रोड स्थित कमेटी हॉल में श्रावणी महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हरियाले वस्त्र पहनकर शामिल हुई और जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम में बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। नंदकिशोर यादव ने भ्रूण हत्या रोकने और महिला सशक्तिकरण की अपील की। वहीं सम्राट चौधरी ने बोल बम के नारों के साथ बाबा धाम की परंपरा और सावन की महिमा को रेखांकित किया। कार्यक्रम में नेताओं को तलवार देकर सम्मानित भी किया गया। श्रावणी माह में भक्तिमय माहौल और सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिले। हमारी बहनें हरा साड़ी पहनी है, इसी तरह वहां पर मैं देखता हूं कि सभी लोग भगवा ड्रेस पहनकर बाबा का जल लेकर जाने का काम करते हैं। सबकी बोली बोलबम, सबका कपड़ा भगवाकरण और सबका मकसद एक ही, बाबा को जल चढ़ाना। ये दुनिया में ऐसा सोशलिज्म दुनिया में आपको नहीं मिल सकता है। और मैं आपसे जरूर आग्रह। खगड़िया में स्नेहा हत्याकांड के खिलाफ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली निकाली गई। स्नेहा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पूर्णिया सांसद ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मृतक छात्र के साथ दुष्कर्म के हत्या कर दी गई है, जिसे आत्महत्या का रंग देने का प्रयास किया गया है और इस संबंध में कोचिंग और हॉस्टल संचालक दोनों से पूछताछ होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्नेहा हत्याकांड को लेकर जांच की मांग की गई है और जन आक्रोश रैली भी निकाली गई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी छात्रा स्नेहा हत्याकांड मामले को इसे बताया गया है कि हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है। ये दादा माफिया अपराधी, ये लोग एमएलए एमपी कैसे बनते? ये लुटेरा कहीं से कोई आता है, कहीं एमएलए एमपी बन जाता है। इसमें भी क्या प्रशासन का हाथ है कि आपकी हो नहीं रहा? सीधे आप अच्छे लोगों को कहाँ बनाते? सीधे अभी पटना में एक दिन में 9 मर्डर हो गए। कल एक हिंदुस्तान वाले अखबार वाले की मां को घर में ढूंढ के छाप के मार दी। 2 दिन पहले बैंक मैनेजर को ले जाकर के मार दिया। पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद के जयंती समारोह मोतिहारी के छौड़ादानों में आयोजित किया गया, जिसमें कई सांसद विधायक पूर्व विधायक के साथ साथ ब्रज बिहारी प्रसाद से जुड़े समर्थक मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। वहीं लोजपा के सांसद राजेश वर्मा, पूर्व सांसद रमा देवी, विधायक पवन जायसवाल, विधायक लालबाबू प्रसाद के साथ साथ तमाम लोगों ने शहीद ब्रज बिहारी प्रसाद के किए कार्यों को याद किया। लोजपा के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद का गरीबों के प्रति हमेशा प्रेम रहा और आज के नेताओं को स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद के जीवन से सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने गरीबों और वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए जीवन भर काम किया। कि ये हमारी उपजाति का है कि नहीं, तभी हम वहां जाएंगे, तभी हम अपनी मौजूदगी वहां पर
देंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग समाज को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। मैं बड़ी बहन को ये वचन देता हूं, अभी बड़ी बहन ने इस बात को कहा कि समाज को एकमत करके गांधी मैदान को भरने का काम आदरणीय स्वर्गीय देश बिहारी प्रसाद जी ने किया था और आने वाले चाहे 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे, ये काम हम समाज के लोग मिलकर वापस से गांधी मैदान पर भरने का काम कि ये खबर फुलवारी शरीफ से है, जहां भगत सिंह चौक पर आम आदमी पार्टी ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने ऐलान किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में आप अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जिला प्रभारी सुनील यादव ने कहा, गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक सीमित था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का देश की संपत्ति बेचने और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप भी लगाया। आपने कहा, बिहार की समस्याओं का समाधान ही उनका मुख्य एजेंडा है। आज से नहीं, हमारे बिल्कुल तो अप्रैल महीने से रुका हुआ है। पद यात्रा के दौरान हम लोग पूरे देश में बिहार में पद यात्रा कर रहे किया हम लोगों ने। 4 चरण हो गया, 5वां चरण हो गया ना। 24 तारीख से हम लोग गया, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर और ये गया नहीं वहाँ पे भोजपुर और बक्सर के अलावा एक हम लोग का पद यात्रा 24 तारीख से शुरू है, 28 तक चलेगा। इसके बाद में हम लोग ये आज पे आपने जो सवाल किया कि नया, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हम लोग अप्रैल से ही पहुँचे हुए और हमारा जन जन के पास जा रहे हैं। हमारे जो समर्थन भरपूर मिल रहा है, जन समर्थन आज भी देख रहे हो, इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ हैं। ये पार्टी के अलावा भी आम लोग यहाँ पर यहाँ आए हुए हैं। तो इसके लिए बैठा है मोदी जी प्रधानमंत्री, वो जब बार बार बिहार में आकर रैली कर रहे हैं विधानसभा इलेक्शन से पहले, तो हम लोग का इनका सेवा में हाजिर हुए, इनको याद करने के लिए। और इन्हीं के क्रांतिकारी ये को अपने विचार को अपने मन में भर के, बाबा अम्बेडकर साहब का मन में जो विचार था उनका, हमारे देश को जो सिद्धांत है, उनको ख्याल करके और हम लोग निकल पड़े हैं यात्रा पे। और ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। हम जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा, ये नौजवानों को जगाने का काम है कि अपने देश के पहचान हो। जिस तरह गद्दार आज लूट रहे हैं देश को, खसोट रहे हैं, सारा बेचे जा रहे हैं, तेल भी किया, रेल भी किया, हवाई अड्डा भी किया, लेकिन जन जन को बेच डालेंगे। 2.5 लाख करोड़ आज हमारे पूरे देश में कर्ज है। तेजस्वी यादव के द्वारा देश भर में 35 नेताओं को लिखे गए पत्र पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि SIR के मुद्दे पर देश भर के नेताओं को बिहार में हो रही साजिशों से रूबरू करने और इसके खिलाफ सभी नेताओं को एकजुट होकर इस प्रक्रिया का विरोध करने की बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही है। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का भी चुनाव आयोग पालन नहीं कर रहा है, वो देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। इसके लिए सभी नेता भाजपा की इस मंशा को समझकर एकजुट होकर ऐसी साजिशों के खिलाफ रणनीति तैयार करें और इसका मुकाबला करें। चुनाव आयोग के द्वारा इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है और इस तरह की मुहिम को देश भर में चलाने का जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले में चुनाव आयोग को माध्यम बना करके देश भर के लोगों की नागरिकता का जो प्रमाण मांगने का कार्य कर रही है। देश भर के नेताओं से समर्थन, विश्वास और देश भर में इस तरह की मुहिम जो पहले से चलाए जाने की भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, उसको अवगत कराने के लिए सभी नेताओं को तेजस्वी जी ने पत्र लिख करके देश और देशवासियों को और देशवासियों के हित में साथ आने की अपील की है।